एक भारत ऐसा जहां 14 साल का बच्चा कांवड़ लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलता है। दूसरा भारत ऐसा जहां 14 साल का बच्चा एसी कमरे में बैठकर आईआईटी क्रैक करने की कोचिंग करता है। एक भारत ऐसा जहां सरस्वती पूजा में चंदा इकट्ठा करने के लिए पूरा मोहल्ला लग जाता है। और एक भारत ऐसा जहां विदेशी यूनिवर्सिटी से अमीर घर का बच्चा स्कॉलरशिप लेने की तैयारी करता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है कि गरीब इसी में उलझे रहें और उनके बच्चे कभी आगे न बढ़ पाएं। गरीब का बच्चा अभी बच्चा ही होता है तो उससे कहा जाता है कांवड़ उठाओ, सरस्वती पूजा का झंडा बनाओ, रामनवमी में झांकी निकालो और धर्म को बचाओ, जाके दंगे करो। ये उससे कोई नहीं बताता कि बेटा एनसीईआरटी की किताब पढ़ो, आईआईटी जेईई मेंस क्या होते हैं, स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, प्री मेंस यूपीएससी में क्या होते हैं। जिस उम्र में अमीरों के बच्चे टॉप 10 स्कूलों में अंग्रेजी बोलना सीख रहे होते हैं उसी उम्र में गरीबों के बच्चे जयकारा लगाना सीख रहे होते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि ये एक सोचा समझा सिस्टम है। अमीरों के बच्चे आखिर कहाँ होते हैं? वो किसी मंदिर के पीछे चंदा इकट्ठा नहीं कर रहा होता है, वो किसी गली के पीछे डीजे में नहीं नाच रहा होता है, वो उस समय लाइब्रेरी में होता है, किताबें पढ़ रहा होता है और कंप्यूटर पे होता है। गरीब के बच्चे को पंडित बना दिया जाता है और अमीर के बच्चे को प्रोफेसर, गरीब के बच्चे को मोहर लगाने वाला बना दिया जाता है और अमीर का बच्चा अफसर बना बैठता है। जब कोई त्योहार आता है तो ये सिस्टम एक्टिव हो जाता है। कांवड़ यात्रा, सरस्वती पूजा, जातीय दंगे, धार्मिक रैलियां और इन सब में पूरी तरह से शामिल होता है सिर्फ एक वर्ग, ओबीसी, एससी, एसटी और गरीब घर के बच्चे। इन्हें कहा जाता है कि तुम ही हो धर्म के रक्षक। और आखिर में असली मायनों में धर्म के नाम पर कौन बनता है? डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अफसर अमीर घर के बच्चे ही बनते हैं। तुम सिर्फ ढोने वाले बनते हो, भगवान की मूर्ति, वोट और बर्फीली कांवड़ भी। जब रिजल्ट आता है तो उनके बच्चे कहाँ दिखते हैं? NLU में, AIIMS में या IIM में। अब गरीब का बच्चा कहता है कि नौकरी नहीं मिली, चलो कांवड़ ही उठा लेते हैं और यही उठाते उठाते उनकी आदत बन जाती है। वो लोग ये मान लेते हैं कि अरे हम तो ऐसे ही जीते आए हैं, हमारे भाग्य में कोई बड़ा काम करने को नहीं लिखा है, ये तो केवल उन्हीं लोगों के लिए है। यहीं पर उनके द्वारा बनाया गया सिस्टम जीत जाता है और गरीब का भविष्य हार जाता है। समाधान सिर्फ एक है, जागो, पूजा करो लेकिन पढ़ाई को प्राथमिकता दो, श्रद्धा रखो लेकिन सोच भी रखो, धर्म निभाओ लेकिन अपने अधिकार को भी जानो। गरीबी कोई अभिशाप नहीं है बल्कि अज्ञानता सबसे बड़ा अभिशाप है। अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम हर साल एक ही जगह पर खड़े हो तो अगली बार कांवड़ उठाने से पहले किताब उठाओ, मूर्तियां सजाने से पहले अपना भविष्य सजाओ, दंगे करने से पहले अपने बहन की शादी और अपने भाई को पढ़ाने के बारे में सोचो। अगली बार आपसे अगर कोई कहे कि चलो धर्म बचाना है तो उससे कहना कि क्या तुम मेरा भविष्य भी बचाओगे? क्या तुम मेरे बहन की शादी और मेरे भाई का फीस भरवाओगे? क्या तुम मुझे यूपीएससी में मेरा फॉर्म भरवाओगे? अब समय है जागने का और अपने बच्चों को सही दिशा देने का। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे शेयर जरूर करें।